प्रधानमंत्री ने कहा, अमृतकाल बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोडमैप तैयार किया। 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण भी बांटा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में 850 छात्रों को मिली डिग्री। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने की शिरकत। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया, यूपीआई से बढ़ा भुगतान। 42% लोगों ने किया डिजिटल भुगतान। और बस्तर के जगदलपुर में हुआ जोड़ा होलिका का दहन। 615 साल से चली आ रही है परंपरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बना दिया है। प्रधानमंत्री ने विकास के अवसर सृजित करने, वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार 40 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना में बैंकिंग क्षेत्र का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था के तहत लाने में मदद की है। अमृतकाल बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोड मैप तैयार किया है। से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। बिना बैंक गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन सरकार ने ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। आप सभी स्टेक होल्डर्स को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम करने, स्पीड ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने और स्मॉल एंटरप्राइज तक तेजी से पहुंचाने के लिए भी प्रोसेस को री इंजीनियर करना बहुत जरूरी है और उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत मदद कर सकती है। और तभी भारत के बढ़ते बैंकिंग सामर्थ्य का ज्यादा से ज्यादा लाभ भारत के गरीबों को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भारी कर व्यवस्था की बात होती थी, लेकिन आज स्थिति परिवर्तित हो गई है। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी के बावजूद कर संग्रह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर आधार में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लोगों का सरकार में विश्वास है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का प्रथम दीक्षांत समारोह आज मनाया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पहले डेंटल ओपीडी का उद्घाटन किया, उसके बाद जन औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और एम्स जैसे संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर पूरा ध्यान दे रही है। जैसे आपने कहा कि माता मृत्यु कम करना है या फिर बाल मृत्यु कम करना है, इस पर लगातार सरकार का काम चल रहा है। और एक एनएफएचएस डेटा जब अब हम लोग देखते हैं, जो सर्वे रिपोर्ट आते हैं, तो पहले की मात्रा में अब उसमें सुधार है, माता मृत्यु कम हुए हैं। ओवरऑल मैं भारत की व्यवस्था को देखती हूँ तो वो कम हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे इंटीरियर में अभी भी थोड़ा हमें पहुँचना है, वहाँ के माता मृत्यु कम करने हैं। लेकिन ये ज़रूर है, मैं कहूँगी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के नंबर बड़े हैं। इसका कारण है कि अवेयरनेस और वहाँ तक पहुँचना। और हमारे यहाँ एक अच्छी व्यवस्था है कि हमारी आशाताई जो है, जो गांव-गांव में है और उससे पता है कहाँ पे कौन पेशेंट है, कहाँ पे डिलीवरी की मदर है। तो मुझे लगता है ये अलग व्यवस्था भारत में है, जो शायद किसी देश में नहीं है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने एम्स में क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण किया और बच्चों को पुरस्कृत भी किया।
उन्होंने कहा कि ये काफ़ी पुराना संस्थान है, यहाँ पर जब ऑपरेशन की सुविधा भी मिलने लगेगी। के लिए काम करता है। उसके अलावा रिसर्च के फील्ड में ये इंस्टीट्यूट का काम है। इसके अलावा जो एक हम मैन पावर को स्पेशलाइज मैन पावर की बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो उसके लिए भी रिसर्च ये इंस्टीट्यूट हमारा काम करता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो डिफॉर्मिटीज़ आती है पेशेंट में, खास करके लेप्रेसी के पेशेंट में, तो वो डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करने के लिए रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ के माध्यम से यहाँ पे ओटी का भी काम शुरू हो गया है। वो काम पेशेंट के लिए अभी आप देखेंगे तो पेशेंट की सर्जरीज यहाँ पे होने वाली है। छात्र छात्राओं ने बताया कि समारोह के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि डॉक्टर बनने का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। कि इसको आगे बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे अच्छे से पढ़ के आगे निकली हूँ, सीख के आगे निकली हूँ, वैसे ही आगे और करना है, आगे और बढ़ना है। अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, उसके आगे और करने की भी मेरी प्लानिंग है। मुझे पता चला कि डॉक्टर होने का एक मतलब क्या होता है। जब डिग्री हाथ में आती है तो उसके साथ कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, एक मेडल के साथ कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साथ में आती हैं, और हम कितना कुछ अपनी सोसाइटी को ओ करते हैं, हम कितना कुछ अपने देश को ओ करते हैं, और हम कितना कुछ अपने देश के लिए और भी ज़्यादा कर सकते हैं। बताया गया कि समारोह में कुल 850 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान किया गया। इनमें 10 छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिया गया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले 12 महीनों में यूपीआई के माध्यम से भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष फरवरी में दैनिक यूपीआई लेन देन 24 करोड़ थे। इस वर्ष फरवरी तक यह आंकड़ा 50% बढ़कर 36 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि मूल्य के संदर्भ में इन लेन देनों की कीमत 6.27 लाख करोड़ रुपए है, जबकि फरवरी 2022 में राशि 5.36 लाख करोड़ रुपए थी। महीनों में यूपीआई के जरिए भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष फरवरी में दैनिक यूपीआई लेन देन 24 करोड़ था। इस वर्ष फरवरी तक यह आंकड़ा 50% बढ़कर 36 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मूल्य के संदर्भ में इन लेन देन की कीमत 6.27 लाख करोड़ रुपए है, जबकि फरवरी 2002 में यह राशि 5.36 लाख करोड़ रुपए थी। इस तरह से इसमें भी 17% की बढ़ोतरी हुई है। दास ने आरबीआई मुख्यालय में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के मौके पर कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान देश में कुल डिजिटल भुगतान 1000 करोड़ रुपए के लेन देन से अधिक रहा है। यही नहीं, देश में 75% डिजिटल भुगतान यूपीआई से होते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देशव्यापी डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 42% उत्तरदाताओं ने डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है। उन्होंने यह भी बताया कि 28 फरवरी को
NEFT के माध्यम से सर्वाधिक 3.18 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। साथ ही आरबीआई ने 48 करोड़ रुपए से अधिक कार्ड टोकन बनाए हैं और आज 26 करोड़ स्पर्श बिंदुओं पर डिजिटल भुगतान स्वीकार किए जा रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने इस अवसर पर हर भुगतान डिजिटल मिशन की भी शुरुआत की। इसके अलावा आरबीआई गांवों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा। इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदला जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देशव्यापी डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि 42% उत्तरदाताओं ने डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है। बस्तर की रियासतकालीन होलिका दहन परंपरानुसार बीती रात को सबसे पहले ग्राम माड़पाल में की गई। इसके बाद माड़पाल के होलिका दहन की आग जगदलपुर लाई गई, जहां पर माता मावली मंदिर के सामने परंपरानुसार जोड़ा होलिका दहन 2 होलिका दहन किया गया। माड़पाल में होलिका दहन के लिए राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव प्रतिवर्षानुसार बीती रात को भी पहुंचे थे। माड़पाल स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर के पास से कमलचंद भंजदेव एक सुसज्जित रथ में सवार हुए, जहां से मां दंतेश्वरी की डोली एवं ग्राम देवी देवताओं के साथ वे होलिका दहन स्थल तक आतिशबाजी एवं बाजे गाजे के साथ पहुंचे। जोड़ा होलिका दहन के संबंध में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वर खंबारी बताते हैं कि माता मावली, भगवान जगन्नाथ एवं भगवान विष्णु के कल की अवतार कलंकी मंदिर को समर्पित जोड़ा होली 2 होलिका का दहन किया जाता है। ये परंपरा 615 सालों से चली आ रही है। वहीं दूसरी ओर होली में केमिकल रंगों से बचने के लिए महासमुंद जिले में चिकित्सक हर्बल गुलाल से होली मनाने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही पुलिस विभाग ने शांतिपूर्ण होली मनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने लोगों से हर्बल गुलाल इस्तेमाल कर होली मनाने की अपील की है। रंगों का त्योहार है, ये मनाया जाए और इसके साथ साथ रंगों का चयन आप स्वतः ऐसा करें जिससे शरीर को, आँखों को, कान को, मुंह को, स्किन को किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो, ऐसे रंगों का चयन स्वयं करें। जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि होली के त्योहार के मद्देनजर जिले के 14 थानों में 28 पेट्रोलिंग पार्टी गश्त करती रहेगी और जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस अलग अलग समय में फ्लैग मार्च भी करेगी। इसी तरह राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों में फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां फाग मंडली राधाकृष्ण की झांकियां सजाए अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। शहर के जमातपारा में 2 दिवसीय फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न मंडलियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी फाग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बताया गया है कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय के अलावा 8वें प्रतिभागी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोड मैप किया तैयार, 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण भी बांटा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में 850 छात्रों को मिली डिग्री। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने की शिरकत। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया यूपीआई से बढ़ा भुगतान, 42% लोगों ने किया डिजिटल भुगतान। और बस्तर के जगदलपुर में हुआ जोड़ा होलिका का दहन, 615 साल से चली आ रही है परंपरा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।